जनक का बदला, साजिश का पर्दाफाश, एक एक मुजरिम को मिलेगी सजा। दोस्तों, झूठ जितना भी गहरा हो, एक दिन सच का सूरज उसे जलाकर राख कर ही देता है। जनक जो हमेशा घर के लिए, परिवार के लिए सब कुछ सह गई, आज एक एक इल्जाम का जवाब देगी। जो लोग उसे नीचा दिखाना चाहते थे, जो सोच रहे थे कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, आज वही लोग उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं। अरसी का बच्चा जिंदा है। जनक ने सबके सामने सच लाने की कसम खाई है और वो आ भी गया। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे आया। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जनक को जो सच पता चला, उसने उसे दिल से नहीं लिया, बल्कि इंसाफ का एक मिशन बना लिया। अरसी का बच्चा मरा नहीं था, बल्कि एक साजिश का शिकार बना था। दोस्तों, बिपाशा ने इस गेम को चलाया था, लाल ने पूरा साथ दिया था, एक नर्स ने पैसे लेकर बच्चा बेच दिया था, पर जनक ने हार नहीं मानी। उसने डीएनए रिपोर्ट निकलवाई, कैमरा फुटेज निकलवाई और सबके सामने एक एक सबूत रख दिया, आदित्य के साथ मिलकर। जी हाँ दोस्तों, जनक ने एक शाम सबको एक जगह बुलाया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल के अंदर थी एक ऐसी सच्चाई जो घर के लोगों की दुनिया हिला देने वाली थी। सब लोग शांत बैठे थे। अरसी का चेहरा पहले से उदास था। अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। तनुजा और बिपाशा एक दूसरे को देख रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि अब कुछ तो होने वाला है। दोस्तों, जनक ने टेबल पर जोर से एक फाइल पटक दी और चिल्लाई, मुझे इल्जाम देने वाले आज खुद बताएंगे कि असली मुजरिम कौन है। सब लोग शौक हो गए। अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, जनक ये क्या नया ड्रामा है। और फिर उधर बिपाशा भी बोली, जनक तुम्हारा दिमाग सही है। जनक ने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ एक सच है और ये रहा सबूत। दोस्तों, जनक ने डीएनए रिपोर्ट टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, ये रिपोर्ट साफ कहती है कि जो बच्चा मरा वो अरसी का था ही नहीं। दोस्तों, सब शौक में। अरसी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अनिरुद्ध ने रिपोर्ट पकड़ी और पढ़ी। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है। अरसी रोने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज ने पूरा खेल पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, जनक ने आदित्य को बुलाया। आदित्य एक पेन ड्राइव लेकर आया जिसमें हॉस्पिटल का असली फुटेज था। जैसे ही वीडियो चालू हुआ, सबकी आंखें फट गईं। वीडियो में दिखाई दिया कि बिपाशा एक गरीब कपल से मिल रहे हैं। उसने उनके हाथ में एक बड़ा पैसों का पैकेट रखा और उसी वक्त नर्स से कह रही थी, बच्चा बदल दो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। सबके चेहरे पर हवा उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, अरसी ने बिपाशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तूने ये सब किया? तूने तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। बिपाशा घबरा गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, ये वीडियो झूठ है, ये एडिटिंग है। पर तब तक जनक का सब्र टूट चुका था। उसने बिपाशा का हाथ पकड़ा और जोर से झटका। तुम सिर्फ एक औरत का दुख नहीं समझ सकती। तुम सिर्फ एक औरत का दुख नहीं, एक माँ का सुख छीन रही थी। तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? क्योंकि जनक साथ में पुलिस लेकर आई थी और उसका साथ छोटोन दे रहा था। छोटोन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। और तभी तनुजा भी शौक में थी कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने भी जनक को बुरा भला कहा था। और फिर तनुजा बात घुमाते हुए बिपाशा से कहती है, तू इतनी गिर सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तू माँ नहीं बन सकती, तो किसी और का बच्चा छीन लेगी। दोस्तों, तनुजा अपनी बातों से सबको घुमा रही थी, लेकिन बिपाशा भी उसका जवाब दे नहीं पा रही थी। इतने में लाल भी उसे गुस्से से देख रहा था कि तनुजा बोल कैसे रही है। और दूसरी तरफ लालौन के मन में भी सवाल गूंज रहे थे कि ये इस घर की इज्जत को कैसे मिट्टी में मिलाई है बिपाशा। दोस्तों, जनक ने पुलिस बुला ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बिपाशा गई जेल। जनक ने बिना किसी देरी के पुलिस को बुलाया। बिपाशा के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। तनुजा भी पुलिस से डर गई। उसने माफी मांगने की कोशिश की, क्योंकि तनुजा ने ही जनक को बुरा भला कहा। उसने कहा कि तेरी वजह से बच्चा मरा और तेरी ही वजह से बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है। उसने पूरी तरीके से जनक को नीचा दिखाया था। लेकिन जनक उन सब बातों को भूलकर सिर्फ बिपाशा को पकड़वाती है, क्योंकि बिपाशा ने ये सारा खेल रचा था। अनिरुद्ध शौक में था। उसका भरोसा टूट गया था। अरसी ने जनक को गले लगा लिया। मैंने तुझे गलत समझा।
तूने मेरा सबसे बड़ा दुख मिटा दिया। और अनिरुद्ध, अर्शी और तनुजा तीनों ने जनक से माफी मांगी हाथ जोड़कर। जी हाँ दोस्तों, अर्शी अभी भी अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने माफी मांगी। अप्पू भी रो रही थी, जनक तू इस घर की असली बेटी है, आज तूने साबित कर दिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, नया ट्विस्ट क्या आएगा? पर जनक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसके सामने एक और नया सवाल था, अर्शी का बच्चा इस समय कहाँ है और वो कैसे वापस मिलेगा? क्या बिपाशा अब एक नई चाल चलेगी? अनिरुद्ध और जनक के रिश्ते का क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए, असली कहानी अभी बाकी है दोस्तों।